जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमी। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने कुछ खास बातों के साथ आ गए। सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हम सब की रचना की। दोस्तों, ख़ास बात आज की यह है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ पढ़ा लिखा, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लीवर ही होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपका एटीट्यूड और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए शेर को ही, है ना। एग्जाम्पल है शेर का। कहा जाता है कि वाई इज़ द लायन इज़ किंग ऑफ अ जंगल। क्यों शेर जंगल का राजा है? आखिर क्यों सारे जानवर उससे डरते हैं? सभी जानवर सिर्फ डरते नहीं बल्कि उसका रिगार्ड करते हैं। सभी जानवर, एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जिराफ रिगार्ड द लायन, एलिफेंट रिगार्ड द लायन, हिप्पोपोटामस रिगार्ड द लायन, rhino regard the lion, fox regard the lion, monkey regard the lion, deer regard the lion। every animals, जितने भी जानवर जंगल में रहते हैं, या तो वो कितने बड़े क्यों ना हो, कितने विशाल क्यों ना हो, लेकिन कहा जाता है कि एन एनिमल लुक लाइक ए कैट। एक ऐसा जानवर जो देखने में तो बस बिल्ली जैसा लगता है। अरे 10-10, 20-20 हाथी से भी कंपेयर करा जाए तो 20 शेर मिलकर भी एक हाथी के वज़न में नहीं होंगे। लेकिन क्यों एलिफेंट रिगार्ड करता है? क्यों एलिफेंट इतनी डरती है? अब बताइए, जिसे हम लोग गजराज कहते हैं उसको भी दहशत है उस शेर से। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ये कि इसका एटीट्यूड बड़ा शानदार है। और जैसे ही हाथी शेर को देखता है तो बस याद आता है लंच लंच। यानी इतना डेंजर है कि देखेगा तो बस खाएगा, बस चीर देगा, बस फाड़ देगा। यही दहशत जो है उस इतने विशाल जानवर को, धरती के सबसे विशाल जानवर को भी डराए रखा है। और बाकी जानवरों का क्या कहना। तो इसका कारण है। और शेर जैसे हाथी को देखता है तो बस यही चीज़ सोचता है कि आई कैन टीयर देम, मैं तो बस शिकार कर लूँगा। किसी भी जानवर से नहीं डरने वाली जो ताकत है, एटीट्यूड है, धैर्य है, कॉन्फिडेंस है, बिलीफ सिस्टम, ये शेर का इतना तगड़ा है क्योंकि ये जंगल का राजा बना हुआ है, सभी पे राज करता है। हाथी जैसा विशाल जानवर भी एक छोटे से शेर से डर रहा है क्योंकि इसका एटीट्यूड बड़ा तगड़ा है, इसका बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा है, इसलिए राजा बना बैठा है। आपको खुद पे कभी नहीं हारने वाला विश्वास रखना होगा कि मैं कभी नहीं हारूंगा, बस मैं जीत जाऊंगा। और जो लोग अपने इरादे और धैर्य को बनाए रखते हैं, निश्चित है कि वो एक दिन न एक दिन अपनी कामयाबी में, अपने लक्ष्य में, अपने एम्बिशन में वो सक्सेस हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी भी धावक ने लगातार 20 वर्षों तक 4 मिनट में 1 मील की दूरी तय नहीं की, लेकिन एक ऐसा धावक जिसने सोच लिया कि मैं नहीं मानूंगा, उसने 3 मिनट 59 सेकंड में ही जो है 1 मील की दूरी को तय कर लिया। इसे कहते हैं बिलीफ सिस्टम। जो लोग विश्वास कर लेते हैं कि मैं नहीं हारूंगा, मैं जीत जाऊंगा, तो बस वो तन मन धन लगा देते हैं और उसी ओर चल देते हैं जहां उनका लक्ष्य होता है। और जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते, ऐसे लोग मानते नहीं, जिसे फुल बिलीफ सिस्टम वाले लोग कहा जाए। 3 मिनट में पूरा करने वाले धावक जो 3 मिनट 59 सेकंड में मैंने कहा पूरा कर दिए, और पूरा करके उन्होंने दिखाया कि जो चीज़ असंभव थी उसे मैंने संभव कर दिया। इसलिए तो मैंने कई बार कहा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ़ यू ट्राई हार्ड लेबर एंड डू सक्सेस एट लास्ट। और करने वाली बात है कि सन 2011 तक किसी ने भी वनडे में डबल सेंचुरी नहीं मारी थी। तब तो ऐसा जमाना था 2010-2009 तक कि पूरी टीम मिलके 200 रन बना देती थी, बहुत बड़ी बात थी। लोग कहते थे भाई 250 बन गया तो भाई कहीं के भी बॉलर ले आओ, बस टीम तो जीती हुई है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इतना छोटा नाटा प्लेयर, देश का सचिन तेंदुलकर, जिसे मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, वो आए और उन्होंने डबल सेंचुरी बना दिया। और जैसे उन्होंने 2011 में डबल सेंचुरी बनाई
तब तो डबल सेंचुरी की होड़ लग गई। वीरेंद्र सहवाग में भी बनाया और कई खिलाड़ियों ने बनाया। तो रिकॉर्ड टूटने के लिए बनता है, लेकिन रिकॉर्ड किसी ने भी 200 रनों का वनडे में नहीं बनाया था कि एक प्लेयर डबल सेंचुरी वनडे में मार दे। बहुत बड़ी बात थी। आज़ाद अली इज़ वाचिंग, थैंक यू सर फ्रॉम दुर्गापुर। मिस्टर आज़ाद अली इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। तो कहा जाता है कि आप जब देख लेते हैं कि कामयाबी मेरे सामने है, तो निश्चित है कि आप इधर उधर नहीं देखते, बस अपने लक्ष्य और कामयाबी की ओर चले जाते हैं। अपने पाँव को भी नहीं देखते। अगर पाँव में कांटे भी चुभ जाएं, पाँव में अगर चप्पल भी ना हो, तो हम नेक्ड फुट भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बस दौड़ते भागते रहते हैं। और निश्चित है कि भागते भागते एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तो 2011 में भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारी और फिर बहुत सारे बैट्समैन ने फिर डबल सेंचुरी मारी। फिर ये डबल सेंचुरी का सिस्टम आम हो गया। कैसा बिलीफ सिस्टम होगा सचिन का कि इतने छोटे प्लेयर, और मैं उनको बधाई देता हूं कि पहली बार आपने जो सेंचुरी डबल मारी थी, उसके लिए मेरी तरफ से अगर आप आवाज़ आपके पास पहुंच जाती है, और आप भारत के बहुत बेस्ट प्लेयर रह चुके, और आपके बाद बहुत सारे खिलाड़ी आए जिन्होंने आपसे सीख ली, और सारी ज़िंदगी लोग याद रखेंगे। सचिन वाव। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आपसे विदा लेते हैं, और फिर अगले वीडियो में मैं कल हाजिर होऊंगा। सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, शिव बाबा, हैव अ नाइस डे।